नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के बारे में। अतः बने रहिए हमारे साथ में, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। मित्र, वास्तव में आप सिंह राशि के हैं, जिसके पास में नेतृत्व करने की अदम्य ऊर्जा होती है, एक विलक्षण शक्ति होती है, और साहस और उदार हृदय आपको धन कमाने के लिए असीम संभावनाएं देता है। फिर भी आज का ये वीडियो आपको 3 खास योगों के बारे में बताएगा, वास्तव में महायोग बोल लीजिए, जो धन के लिए हैं, जिससे आपके जिंदगी में धन की कभी कमी नहीं हो। इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए आज का ये समय हमने स्पेयर किया है आपके लिए। अभी समझे मित्र कि ऐसी हालत में इस वीडियो को समझने से पहले ये जरूर समझ लें कि अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर यहां लिखा है तो ये सिंह लग्न है, सबसे ज्यादा प्रभावी है ये वीडियो उन पर। अदरवाइज अगर ये 5 कहीं लिखा है और वहां संग में चंद्रमा दिख रहे हैं आपको, मींस आप सिंह राशि के हैं, फिर भी ये वीडियो आप पे 100% एप्लीकेबल। तत्पश्चात अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है, तब भी आप सिंह राशि के हैं, और ये जो प्रेडिक्शन है वो 100% आप पे एप्लीकेबल है। और ये बातें जो मैं बता रहा हूं, उसमें मैं सारी बातों को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सारे योग खोल के रख दूंगा आपके सामने में। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई योग आप में ना बन रहा हो अथवा कमजोर स्थिति में हो, तो उसकी मजबूती को कैसे कायम किया जाए, उन ग्रहों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए मैं लाल किताब के टोटके, मंत्र, तंत्र, ग्रह रत्न सब बताऊंगा। अतः बने रहें आखिरी तक, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो बीच बीच में आप के स्किप करने से निकल जाएंगे। ध्यान से सुने, समझें, तो आप यहां से कुछ लेके जाएंगे आज, ऐसी मेरी मान्यता है। तो सबसे पहले मित्र, अगर आपके इस सिंह राशि के कुंडली को देखी जाए तो बहुत ही निर्विवाद आपके लिए बुध, धनेश और लाभेश अति शुभग्रह हैं। आपके लिए धन प्राप्ति का इनसे बड़ा सोर्स है नहीं, 1-2 को छोड़ के, मैं वो बता रहा हूं 1 by 1। तो शेयर मार्केट में या कई दफे जब अपन लॉटरी की टिकट खरीदते हैं तो उसके नंबर्स बड़े वैल्यू रखते हैं कि मुझे इस नंबर की टिकट चाहिए जी, जिसका मूलांक ये हो, भाग्यांक ये हो। वो चीजें आपको कैलकुलेट करने की क्षमता कौन देता है? ये बुधदेव ही तो देते हैं। ये जबरदस्त गणितज्ञ हैं, राजकुमार हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, जो आपकी क्षमता में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसे में मित्र, जब आपका पंचम भाव मजबूत और अच्छा होता है तो आपको पूर्व जन्म से संचित धन की प्राप्ति होती है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ पूर्व जन्म से संचित धन नहीं, जो समाज का धन है वो भी प्राप्त होने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वास्तव में ये शेयर, सट्टा, लॉटरी, ये सब समाज के पैसे हैं जो आपको मिल जाने हैं झटके में। आपने थोड़ा सा लगाया और आपको मिल जाने हैं मल्टीप्लाई होकर के। और शेयर बाजार से करोड़पति कैसे बने, इसका ज्ञान आपको दे देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये पंचम भाव जो है, ये सिर्फ पंचम नहीं है, वास्तव में आपके भाग्य भाव का भाग्य है। यानी कि अगर यहां से गिनती करेंगे तो नवम का नवम है, ऐसे चलती है, गिनेंगे तो वापिस से 9th यहां गिरेगा, अगर 1 यहां मानेंगे। ऑलरेडी लिखा है ये तो, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाग्य का भाग्य है ये, संग ही पब्लिक का पैसा। कैसे बताया मैंने? क्योंकि ये भाव पब्लिक का भाव है, ये हृदय का, माता का, गाड़ी का, घर का भाव है, संग ही समाज का भाव है ये भाव, और इसका द्वितीय भाव यानी इसका धन भाव ये है। मतलब ये समाज का पैसा उठा करके आपको दे सकता है। कैसे? आपकी बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि और विद्या का भाव ये है, तो आपकी बुद्धि से इन चीजों को समेट के आपको दे दे, ऐसी क्षमता ये भाव रखता है। अति शुभ भाव मानते हैं पंचम भाव को, और पंचम भाव और पंचमेश अगर आपके अच्छे हो गए तो पैसे के लिए सिंह राशि वालों कभी आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट भाव है आपके लिए, वो अष्टम भाव है। वास्तव में ये अचानक धन देता है, ये गड़े हुए पैसे देता है, ये बीमा का पैसा देता है,
इंश्योरेंस का, और ये पैटर्नल प्रॉपर्टीज देता है। आपके पेरेंट्स ने जो विल करके छोड़ा हुआ था, फोर फादर्स ने जो पैसा जमा करके रखा हुआ था, जमीन के नीचे गाड़ दिया था, वो पैसे अचानक से आपको मिल जाते हैं। आपको पता चलता है अरे वो जमीन जो फलांग जगह पे पड़ी थी, फलांग साहब के पास थी, मुझे चिट्ठी आया है कि जी आप ही की संपत्ति है, अब मुझे रजिस्ट्री करानी है, कृपया अपना पैसा बताएं और ये जमीन मुझे लिख दें, क्योंकि मेरे तो बाप दादा इस जमीन पे जमाने से बस रहे थे। बाबूजी अब तो ले लो पैसे और दे दो मुझे जमीन। कहने का मतलब है इस तरह के सिचुएशंस आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट होंगे अगर अष्टम भाव और अष्टमेश आपके दोनों एक ही बनते हैं, पंचमेश और अष्टमेश दोनों एक ही बनते हैं, वो है गुरुदेव। अगर ये गुरुदेव मजबूत हैं आपके कुंडली में तो इस तरह की सिचुएशंस बारंबार बनेगी। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट भाव है आपके लिए, वो भाव है ये लाभ भाव, जिसके मालिक बुधदेव हैं। ये बुधदेव अति शुभ हैं आपके लिए, क्योंकि अकेले दो भावों के कारक हैं, धनेश और लाभेश हैं। पैसा जब चाहे जितना चाहे, अरे बता दो साहब अभी लेके आते हैं, इस तरह की इनकी थॉट होती है। आपने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका मतलब है आपके ये ग्रह खराब चल रहे हैं या अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है, अतः इस वीडियो को एक बार यहीं पॉज करें और अपनी जन्म पत्रिका निकालें और इस जगह पे लिखें कमेंट में। काइंडली इन बातों को लिखने के लिए व्हाट्सएप पे ना जाएं, इनको यहीं लिखें, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता। व्हाट्सएप पे बच्चे कोई और होते हैं, सही से जवाब नहीं दे पाते, लेकिन इसके कमेंट का जवाब मैं खुद देता रहता हूं। अगर मेरे पास में कोई बच्चा आ गया और पूछते गया, मैं बताते जाता हूं और आपको रिप्लाई मिलती चली जाती है। तो यहां ये बताएं कि आपके ये तीनों ग्रह यानी कि बुधदेव, गुरुदेव और सूर्यदेव, संग ही मंगलदेव जो आपके भाग्येश हैं, ये कहां बैठे हैं आपकी कुंडली में। ये याद रखें कि मुझे कभी भी भाव ना बताएं आप। बहुत सारे मित्र बंधु भाव बताते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि आपके लिए कई दफा कई मित्र बंधु लिख देते हैं प्रथम भाव में है। अब प्रथम भाव आपके लिए 1 है, लेकिन ये प्रथम नहीं है। मेरे लिए तो ये 9 है, मेरे लिए 9 है, लिखा 1 है। इसलिए आप हमेशा ये लिखें कि जी मेरे इतने नंबर में है, 9 नंबर में है, 7 नंबर में है, 3 नंबर में है। मैं समझ जाऊंगा कि ये आपके कौन से भाव में बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, मैं वापिस अपने मुद्दे पे आता हूं कि क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग। तो जब मैं योग बोलता हूं ना, तो सबसे पहली बात यह आती है कि आपको एक बार अपने बचपन में लौट जाना चाहिए और याद करना चाहिए कि गुरुजी क्या बताया करते थे क्लास में कि 2 और 2 के योग कितने होते हैं, मतलब कि 2 + 2 = 4। तो ये इंग्लिश में था, लेकिन अगर हिंदी में समझेंगे तो हिंदी में योग का मतलब जोड़ होता है। यहां पे भी वही बातें हैं। तो आपके कुंडली में लॉटरी योग की बात अगर करें या शेयर बाजार से धन प्राप्ति के योग की बात अगर करें, तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग योग बनता है, यानी कि जोड़ना 2 ग्रहों का, 2 भावों का, वो योग बनता है गुरु बुध महालाभ योग। इस योग में वास्तव में आपके पंचमेश और आपके धनेश लाभेश, इनका एक साथ बैठ जाना किसी शुभ भाव में, अन्यथा शुभ भावों में बैठे हुए अलग अलग स्थानों पे भी इनकी आपस में दृष्टि युति बन रही हो, अन्यथा इनका हाउस एक्सचेंज हो आपस में, अन्यथा इन दोनों ग्रहों के ऊपर में किसी ऐसे कॉमन ग्रह की कंबाइंड दृष्टि पड़ जाए जो कि शुभ ग्रह हो, तो भी ये युति बड़ी ही पावरफुल हो जाती है। और इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए सबसे शक्तिशाली योग का निर्माण होता है, जिसमें कि लाभेश धनेश, पंचमेश अष्टमेश। ये इससे बेहतर योग हो नहीं सकता। अगर आपकी कुंडली में मिल जाए तो आप याद रखना कि शेयर मार्केट से, लॉटरी से धन कमाने के जबरदस्त योग आपके कुंडली में बन रहे हैं और आप धनाढ्य आदमी बन के बाहर निकलोगे। वो उम्र होगी जिंदगी की 22 से 33 वर्ष की। ये उम्र बड़ी ही कारगर होती है, प्रभावी होती है। आप जैसे सिंह राशि वाले इसमें करोड़पति बनते हुए पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने का जो दूसरा योग बनता है वो है भाग्येश पंचमेश योग। मैंने अभी बताया था ना कि नवम से नवम है।
ये वास्तव में अगर ये दो ग्रह साथ बैठ गए तो भाग्य से जितने भी रुके हुए चक्के हैं वो अपने आप चलने लग जाएंगे, बंद ताले खुलने लग जाएंगे और धन की प्राप्ति छप्पड़ फाड़ के होने लग जाएगी। ऐसा देखा गया है। यह योग जबरदस्त राजयोग बनाता है। ऐसे में मंगल का साहस, ऊर्जा और गुरु का ज्ञान आपको जबरदस्त तरीके से शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब से धन कमाने की क्षमता देता है और कमवा के देता है। अगर ये नहीं हो रहा तो मीन्स जरूर अभी आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर गए हैं या उस फेज में गुजर रहे होंगे जिससे आपको उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। अतः अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट से अचानक धन प्राप्ति के मंत्रास भी सब कुछ बताऊंगा। तो तीसरा योग है मित्र आपके लिए, वो है लग्नेश धनेश योग। ये अकूत धन देता है सिंह राशि वालों को, जिसमें कि लग्नेश की क्षमता यानी कि सिंह की समग्र पावर आपके पास होती है और संग ही धन और लाभ बुद्ध के साथ 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 चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस एब्सोल्यूट होती हैं। पता होता है कि इतने नंबर पे ट्रेड करनी है, इतने नंबर पे एग्जिट ले लेनी है, इतने पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इस सब तरह की अवेयरनेस आपको बहुत बखूबी होती है। ये बुद्धदेव की ज्ञान है जो आपके पास में आपके धन को बढ़ाने के लिए आती है। ये तब मिलता है जब ये दोनों ग्रह यानी सूर्यदेव और बुधदेव किसी भी शुभ भाव में यानी कि धन भाव में, एकादश भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, इन सब भावों में कहीं भी विराजमान हो अथवा इन दोनों के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जहां ये साथ साथ बैठे हों, अन्यथा ये दोनों कहीं दूर बैठे हों लेकिन आपस में इनकी दृष्टि युति बन रही हो, अन्यथा इनका हाउस एक्सचेंज हो, ऐसी हालत में भी आपके साथ इस योग का फॉर्मेशन होता है और आपको अथाह धन की प्राप्ति होती है। ऐसा देखा गया है। अब मित्र मान लीजिए कि आप खराब ग्रह की दशा से गुजर रहे हैं, अन्यथा ये ग्रह आपके कुंडली में कमजोर हैं, या तो डिग्रीज में कमजोर हैं या गलत जगह पे बैठ गए, अन्यथा राहु से दृष्ट हो गए हैं, तो ऐसी हालत में आमदनी पे बड़ा नुकसान, बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी हालत में आपके लिए जो शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के उपाय हैं या अचानक धन प्राप्ति के उपाय हैं, उसके तहत जो पहला उपाय है वो है लाल किताब का उपाय। हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ गाय को खिला दें। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो मुट्ठी भर गेहूं चिड़ियों को दाने में डालें। इससे भी आपकी धन प्राप्ति समृद्ध हो जाएगी, चैनलाइज हो जाएगी। तदोपरांत आपके लिए शीघ्र धन प्राप्ति के लिए जो इष्टदेव है उनका ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। जो कि इष्टदेव आपके कौन है पता है? विष्णुदेव हैं, विष्णु भगवान हैं। आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ नित्य करनी चाहिए, किसी भी बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान सूर्य को अर्घ देना। ऐसा करने से भी धन, समृद्धि, संस्कार सब जागृत हो जाएंगे आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट उपाय है जो धन की अवरुद्धता को खत्म करेगा, वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। ऐसा आप किसी भी रविवार से नित्य करें, आपके सारे रुके हुए कार्य संपादित हो जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप सूर्य को अर्घ देते समय में ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें तो भी काफी अच्छा है। तदोपरांत बुध आदित्य यंत्र की स्थापना अपने तिजोरी में कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो भी आपके पास में धन की आवक बढ़ती ही चली जाएगी। आपके लिए जो लाभ देने के लिए बाध्य रत्न है वो है एक अच्छा माणिक्य। गरुड़ खान का माणिक्य हो तो बेस्ट बोलते हैं, अन्यथा एक अच्छा एमराल्ड, ब्राजीलियन एमराल्ड बोल रहे रैदर। तत्पश्चात एक अच्छा पुखराज, एक अच्छा मूंगा। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, धनदायक हैं, जिंदगी दायक हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता, क्योंकि ये फायदे के बदले नुकसान का सबब भी बन सकती हैं। हाँ, आखिरी में कुछ सुझाव आपके लिए है, जिसमें पहला सुझाव है ज्ञान को शक्ति बनाएं, एनालिसिस को शक्ति बनाएं, कैलकुलेशन की क्षमता को समझें। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, रियल एस्टेट में और ब्लू चिप कंपनीज में, लॉन्ग रन के लिए जब पैसा लगाते हैं तो उसकी आउटपुट काफी अच्छी मिलेगी आपको, ऐसा आपकी राशि बताती है। हाँ,
कुछ और जो सावधानियां हैं वो ये हैं कि अहंकार से बचें, मल्टीटास्किंग के चक्कर में बहुत सारे निवेश ना कर डालें जिसको आप कंट्रोल ना कर पाएं, और अपने स्वभाव की उदारता को कायम रखें। दान और सेवा से अपने मंगलदेव, भाग्येश और पंचमेश को इंपावर करें। आप हमें जरूर बताएं कि ये प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आपके तरह के वो मित्र जो इस तरह की प्रेडिक्शंस का इंतजार कर रहे थे उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।